Hello guys, welcome to all of you on JKT जयचंद कुमार यूट्यूब चैनल। गाइस, आज फिर से आपका दोस्त जयचंद कुमार एक नई वीडियो के साथ आया है और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे फिर से विदाउट एक्शन सेंटेंस। लेकिन गाइस, ये नॉन एक्शन सेंटेंस तो है, विदाउट एक्शन सेंटेंस है, लेकिन टाइम के साथ है गाइस। ठीक है, विद टाइम है। आइए देखते हैं गाइस, और कैसे ये यूज होता है इंग्लिश में, कैसे बोलचाल में यूज होता है, सब कुछ क्लियर होगा गाइस। आइए देखते हैं। तो देखिए गाइस, ये है हमारा विद टाइम। ठीक है, विद टाइम विदाउट एक्शन सेंटेंस। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस सबसे पहले देखेंगे। अब यहां पे देखिए स्ट्रक्चर इसका देख लीजिए। अगर ही शी इट है, ठीक है, ही शी इट है तो हैज बीन का यूज करेंगे। ठीक है, अगर आई वी यू दे प्लूरल है तो हैव बीन का यूज करेंगे। ठीक है, हैव बीन। इसके बाद में वो लोकेशन, कंडीशन, पोजीशन जो भी है वो दिखाएंगे गाइस। ठीक है, इसके बाद में क्या करेंगे, फॉर या सिंस लगाएंगे और उसके बाद में जो टाइम है वो टाइम दिखाएंगे। ठीक है, तो फॉर कब लगता है और सिंस कब लगता है तो इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा गाइस। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूं। जो फॉर लगता है, आपको बुक में देखने को मिला होगा कि एक होता है पीरियड ऑफ टाइम और एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम। तो क्या होता है पीरियड ऑफ टाइम और क्या होता है पॉइंट ऑफ टाइम, तो मैं आपको बता दूं गाइस कि जो भी पीरियड ऑफ टाइम होता है वो काउंटिंग होता है। जैसे 1 डे, 10 डेज, ठीक है, 2 मंथ, 1 मंथ। ठीक, इसके बाद में 10 ईयर्स, 2 ईयर्स। ठीक है, तो जो 1 2 3 ऐसे काउंटिंग में आता है उसको कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम और उसके जगह पे फॉर का यूज होता है। ठीक है, और जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एग्जैक्ट टाइम जो होता है उसके साथ में सिंस का यूज होता है। यानी कि जहां पे काउंटिंग ना हो वहां पे सिंस का यूज करिएगा। ठीक है, और डिटेल में जानने के लिए मैं आगे वीडियो बनाऊंगा गाइस। ठीक है, इतना आपको आपके लिए काफी है। तो गाइस देखिए, आप स्ट्रक्चर समझ गए, फिर से एक बार समझा दे रहा हूं। कोई भी सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले अगर ही लेंगे तो ही हैज बीन, शी हैज बीन। अब इसके बाद में कंडीशन, लोकेशन, पोजीशन दिखाएंगे। ठीक है, ऐसे ही प्लूरल सब्जेक्ट उठाएंगे। आई हैव बीन, यू हैव बीन, वी हैव बीन, दे हैव बीन। ठीक है, तो हैव बीन का यूज करेंगे। इसके बाद में वही है लोकेशन, पोजीशन दिखाएंगे और फॉर या सिंस लगा के टाइम दिखाएंगे गाइस। ठीक है, तो सेंटेंस आइए देखते हैं गाइस। एक दो सेंटेंस हालांकि मैं पहले से ट्रांसलेट करके रखा हूं क्योंकि वीडियो लंबी ना हो इसलिए। ठीक है, तो देखिए, मैं 2 साल से अमेरिका में हूं। ठीक है, मैं 2 साल से अमेरिका में हूं। आइए देखिए, मैं यानी ये सब्जेक्ट है आई। ठीक है, मैं का अंग्रेजी आई। इसके बाद में हमारा रूल कहता है, स्ट्रक्चर कहता है कि हैव बीन लगाइए। ठीक है, तो यहां पे देखिए हैव बीन। अब कहां हूं तो इन लगाना है, इन वो दिखाना है। इसमें से देख लीजिए, लोकेशन दिखाना है तो अमेरिका। ठीक है, अब कितने दिन के लिए तो देखिए 2 काउंटिंग आ रहा है। ठीक है, TWO यहां पे 2, तो फॉर लगा दिए 2 के लिए और वहां 2 लगाएंगे। और कितने दिन तो ईयर्स है। ठीक है, 2 साल के लिए तो ईयर्स है। मैं 2 साल से, यहां देख लीजिए 2 साल से, तो यहां 2 ईयर्स। ओके, अब आइए गाइस, इस पे कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं। ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो आपको सब कुछ क्लियर होगा, आप भी सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, मैं 2 साल से मुंबई में हूं। आई हैव बीन इन मुंबई फॉर 2 ईयर्स। मैं 5 साल से उस कमरे में हूं। आई हैव बीन इन दैट रूम फॉर 5 ईयर्स। मैं 10 दिन से बीमार हूं। आई हैव बीन इल फॉर 10 डेज। तो इस तरीके से आप यूज करेंगे गाइस। ओके, आइए कुछ सिंगुलर सब्जेक्ट उठा के देखते हैं। वह
2 साल से दिल्ली में है। ही हैज बीन इन दिल्ली फॉर 2 years। वह 2 साल से मुंबई में है। ही हैज बीन इन मुंबई फॉर 2 years। वह 2 साल से उस कमरे में है। ही हैज बीन इन दैट रूम फॉर 2 years। वह सुबह से इस कमरे में है। ही हैज बीन इन दिस रूम सिंस मॉर्निंग। ओके, तो इस तरीके से गाइस आप यूज करेंगे। ओके, आइए देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव में यहाँ पे देख लीजिए, निगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्लेस के कमी के कारण गाइस मैं हर जगह स्ट्रक्चर नहीं लिख रहा हूं, लेकिन ये हैज और हैव के बाद में आपको नॉट का प्रयोग करना है, इसके बाद में बीन लगाना है। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ओके, तो आइए देखते हैं। यहाँ देख लीजिए, मैं 2 साल से अमेरिका में नहीं हूं। ओके, तो मैं का अंग्रेजी फिर से वही हो गया, आई। अब देखिए मैंने क्या कहा कि हैव और नॉट के मतलब हैव और बीन के बीच में नॉट लगाना। आई हैव नॉट अब इन अमेरिका फॉर 2 years, यानी 2 साल से अमेरिका में नहीं हूं। ठीक है, मैं 2 साल से अमेरिका में नहीं हूं। आई हैव नॉट बीन इन अमेरिका फॉर 2 years। ओके, तो आइए अब इस पे कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं गाइस। मैं 2 साल से मुंबई में नहीं हूं। आई हैव नॉट बीन इन मुंबई फॉर 2 years। मैं 10 साल से इस कमरे में नहीं हूं। आई हैव नॉट बीन इन दिस रूम फॉर 10 years। मैं 10 दिनों से बीमार नहीं हूं। आई हैव नॉट बीन इल या सिक फॉर 10 days। ओके, वह 2 साल से अमेरिका में नहीं है। ही हैज नॉट बीन इन अमेरिका फॉर 2 years। वह 2 साल से दिल्ली में नहीं है। ही हैज नॉट बीन इन दिल्ली फॉर 2 years। वह 10 साल से उस कमरे में नहीं है। ही हैज नॉट बीन इन दैट रूम फॉर 10 years। ओके, सो इस तरीके से गाइस आप बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हैं। ओके, आइए अब देखते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है गाइस? सवाल पूछना। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे सेंटेंस है, ये देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, ये इंटरोगेटिव नेगेटिव है और ये है इंटरोगेटिव। तो क्या होता है? क्या मैं अमेरिका में 2 साल से हूं? क्या मैं अमेरिका में 2 साल से हूं? तो इसका अंग्रेजी होगा हैव आई बीन इन अमेरिका फॉर 2 years। आइए इसमें भी कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं गाइस। ठीक है, क्या मैं 2 साल से मुंबई में हूं? हैव आई बीन इन मुंबई फॉर 2 years। क्या मैं 2 साल से इस कमरे में हूं? हैव आई बीन इन दिस रूम फॉर 2 years। क्या मैं 2 साल से तुम्हारे साथ में हूं? हैव आई बीन विथ यू फॉर 2 years। क्या मैं 2 दिनों से बीमार हूं? हैव आई बीन इल फॉर 2 days। सिंगुलर सब्जेक्ट उठा के देखते हैं गाइस। क्या वह 2 दिनों से बीमार है? हैज ही बीन इल या सिक फॉर 2 days। क्या वह 10 दिनों से इस कमरे में है? हैज ही बीन इन दिस रूम फॉर 10 days। क्या वह 2 साल से अमेरिका में है? हैज ही बीन इन अमेरिका फॉर 2 years। क्या वह 2 साल से मुंबई में है? हैज ही बीन
इन मुंबई फॉर 2 years। सो गाइस, इस तरीके से ढेर सारे सेंटेंस आप बोल सकते हैं। ओके, अब आइए देखते हैं गाइस इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, यहां देख लीजिए इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लीजिए, क्या मैं 2 साल से अमेरिका में नहीं हूं, मतलब सवाल तो पूछा जाता है लेकिन नकारते हुए सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो यहां देख लीजिए हैवंट। अब देखिए हैव के साथ में ही नॉट का प्रयोग कर देते हैं, स्पोकन इंग्लिश में ऐसे ही चलता है गाइस। ठीक है, तो हैवंट आई बीन इन अमेरिका फॉर 2 years, क्या मैं 2 साल से अमेरिका में नहीं हूं। ठीक है, तो इस तरीके से आइए अब बहुत सारे सेंटेंस आपको बनाना होगा, 1-2 सेंटेंस हम लोग भी देखते हैं। ठीक है, क्या मैं 2 साल से मुंबई में नहीं हूं। Haven't I been in Mumbai for 2 years? क्या मैं 2 साल से इस कमरे में नहीं हूं। Haven't I been in this room for 2 years? क्या मैं 10 साल से लंदन में नहीं हूं। Haven't I been in London for 10 years? आइए सब्जेक्ट चेंज करके देखते हैं गाइस। क्या वह 2 दिनों से बीमार नहीं है। Has he not been ill for 2 days? क्या वह 2 साल से अमेरिका में नहीं है। Has he not been in America for 2 years? क्या वो 2 साल से लंदन में नहीं है। Hasn't he been in America for 2 years? क्या वह 2 साल से दिल्ली में नहीं है। Has he not? Hasn't he been in Delhi for 2 years? क्या वह 2 साल से तुम्हारे साथ नहीं है। Hasn't he been with you for 2 years? तो गाइस इस तरीके से ढेर सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। ओके, अब गाइस अगर इसी में WH फैमिली लगाना है, वैसे मैं बाद में आपको WH फैमिली का पूरा WH फैमिली को तो छोड़िए, पूरा कन्वर्सेशन करके मैं बताने वाला हूं, आपको वीडियो बना के दूंगा गाइस। लेकिन फिर भी यदि आप चाहते हैं प्रैक्टिस करना तो यहाँ पे देख लीजिए जो हैव है, जो सवाल पूछते हैं तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब सबसे पहले आता है, उसके पहले आपको लगाना है। ठीक है, जैसे तुम 2 साल से अमेरिका में क्यों हो। Why have you been in America for 2 years? ठीक है, तो इस तरीके से गाइस आप ढेर सारे सेंटेंस बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि वीडियो लंबी ना हो, इसलिए बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो गाइस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और दोस्तों के साथ में ये वीडियो को शेयर करें। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हैं गाइस तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और बेल बटन जरूर प्रेस करें, तभी आप नोटिफिकेशन पा पाएंगे, मिल पाएगा आपको। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग गाइस।